नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजद ने अपने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था और सबकी निगाहें मधेपुरा पर टिकी हुई थी। कहा जा रहा था कि मधेपुरा में इस बार ताल ठोकेंगे शांतनु यादव, दिवंगत शरद यादव के बेटे शांतनु यादव। लेकिन आपने देखा कि राजद ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है और शांतनु यादव को टिकट नहीं मिली, जिसके बाद आपने देखा कि शांतनु यादव ने भी एक बड़ा ट्वीट कर दिया है। तो आज हम इस मुद्दे पर सीधी सीधी बातचीत करेंगे शांतनु यादव जी से। सबसे पहले लाइव सिटीज पर शांतनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार समरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शांतनु जी, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे आपके उस ट्वीट से जो आपने किया है। आपने बड़ी बात कह दी है ट्वीट करके। आपने साफ साफ कहा कि पिता का ना होना सबसे कष्टदायी क्षण होता है। क्या हो गया है, इतने भावुक क्यों हो गए शांतनु जी आप? समरीन जी, जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए थे तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि जो आगे मेरी विचारधारा है, जो मेरी विरासत है, उसको आगे शांतनु बढ़ाएगा बिहार में। तो उसी के चलते हम लोगों ने राजद में अपना पार्टी का विलय किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको था भरोसा कि चलिए तेजस्वी जी भी युवा है, मेरे बड़े भाई जैसे है, मैं भी युवा हूँ, तो हम लोग दोनों एक युवा साथी मिलके बिहार को आगे बढ़ाएंगे और पिताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो ट्वीट पे आपने पूछा है, ट्वीट का दो कारण है। एक तो व्यक्तिगत कारण भी है उसका, जी जी, कि अगर वो आज होते तो शायद कुछ और समीकरण होता। अगर पिताजी होते तो कुछ और होता। जी जी जी। अच्छा, मधेपुरा में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में भी उनकी एक आवाज थी। वो हमेशा गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाते थे। तो आज समीकरण कुछ और होता अगर वो होते तो। जाहिर है जी। जी, एक तो ये कारण हो गया, लेकिन शांतनु जी सच्चाई से एक बात बताइए, दिल टूटा है, चोट लगी है? क्योंकि जिस तरह से आपने ट्वीट किया है, बहुत कुछ संकेत दे रहा है आपका वो ट्वीट। सच्चाई के साथ बताइए, चोट लगी है? शांतनु यादव का दिल दुखा है, चोट लगी है? देखिए, हम इतने कमजोर व्यक्ति नहीं है कि ऐसी चीजों पे हमारा दिल टूट जाए। जी हम जी, एक शेर के बेटा हैं, हाँ हाँ, जो जीवन भर गरीबों की, पिछड़ों की आवाज उठाई है उनने, चाहे संसद में हो, सड़क पे हो। तो हमारा ये दिल विल नहीं टूटता है, हम इतने नहीं है। हमने इससे बड़ी हमारे पे आपदा आई थी पिछले साल जब मेरे पिताजी गुजरे थे, उसके सामने ये कुछ बात नहीं है। तो रही बात ये ट्वीट की, मेरे को थोड़ी सी निराशा है पर नाराजगी नहीं है। निराशा है, आप मानते हैं कि निराशा है? को थोड़ी सी निराशा है पर नाराजगी नहीं। जी जी जी। अच्छा, निराशा है पार्टी लेकिन नाराजगी नहीं। ठीक है उसका। जी ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए, अभी भी आप शांतनु, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त भी आप मधेपुरा में हैं और लगातार मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की। मुझे हर बार यही बोला गया कि शांतनु जी यहाँ नहीं है, शांतनु जी मधेपुरा में है। मतलब लगातार आप मधेपुरा में काम कर रहे थे, लोगों के बीच से उनकी समस्याएं सुन रहे थे शांतनु जी। चर्चा भी थी कि अगर मधेपुरा से कोई ताल ठोक रहा है इस बार, तो वो सिर्फ और सिर्फ शांतनु यादव ही है। क्यों टिकट नहीं मिली? इतना होने के बाद, इस तरह से चर्चाएं होने के बाद भी शांतनु यादव का हाथ खाली क्यों रहा? देखिए समरीन जी, पिछले 30 सालों से मेरे पिताजी का वो क्षेत्र रहा है। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले से मेरे पिताजी वहां के सांसद थे और बिहार में आने के बाद ही उन्होंने जो राजनीति के ऊंचाई पे पहुंचे थे। तो मेरा शुरू से ही मधेपुरा, बिहार में आना जाना लगा रहता है। 2013 से मैं पूरा एक्टिव हो गया था वहाँ, आता जाता रहता था। जब पापा थे तो मैं सिर्फ प्रचार करता था, इतना खुल के आगे नहीं आता था। पर जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि देखिए, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रह पाऊंगा, तो आगे जो मेरी विरासत है, मेरी विचारधारा है, वो मेरा बेटे शांतनु आगे उसको बढ़ाएंगे। तो इसी के चलते हम लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। पिछले 2-3 साल से मैं वहाँ रहता था, परमानेंट ही वहाँ रह रहा था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, मेरी मम्मी भी वहाँ रहती थी। हम लोगों के दुख सुख सब में शामिल होते थे। और जो मेरे पिताजी, आपको पता ही है कितना काम किया है वहाँ, तो हम कोई काम बताने के लिए तो नहीं जाते थे, बस वहाँ परिवार की तरह रहते थे लोगों के बीच में। बिल्कुल, मतलब मैंने भी कई बार आपसे संपर्क साधने की कोशिश की है शांतनु। हर बार मुझे यही जवाब मिला कि आप पटना में कहाँ हैं? आप तो मधेपुरा में। फिर टिकट क्यों नहीं मिली शांतनु? क्यों नहीं मिली टिकट?
ठीक है, पार्टी ने एक निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, अब इसमें क्या बताएं। तो क्या शांतनु जी यादव ये बातें दिल पर पत्थर रख के बोल रहे हैं? नहीं, पत्थर पे मैंने आपको बताया, मैं दिल का इतना कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। जी जी। ठीक है, हर परिस्थिति में मेरे पिताजी ने भी संघर्ष किया, संघर्ष के रास्ता चुना था राजनीति करने के लिए, तो मैं हम्म। संघर्ष से पीछे नहीं हटता हूँ। ठीक है, अब नहीं हुआ, मैं इसके बाद के दिल की से कोई दुखी नहीं है, पर मेरे पिताजी का एक सपना था कि वो मेरे को संसद में देखना चाहते थे। हम्म। इस तो बात वो का इस थोड़ा बात मलाल को रहेगा, मैंने मलाल रहेगा, मलाल रहेगा। अच्छा, आप थोड़ा ये सा भी रहेगा, मैंने आपको बताया ना, थोड़ी सी निराशा है। पूरी सी निराशा है, बिल्कुल बिल्कुल। जी हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या शांतनु यादव को कोई आश्वासन मिला था कि हम लोग आपके साथ मैं हैं, आप मधेपुरा जाइए, तैयारियां कीजिए? क्या कोई ऐसा आश्वासन लालू तेजस्वी ने दिया था आपको, शांतनु? नहीं, देखिए समरीन जी, मैंने अभी आपको पहले ही बताया थी कि हमारी पार्टी का जब विलय हुआ था तो मेरे पिताजी ने बोला था कि आप मतलब शांतनु ही मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगा, और हम्म। मधेपुरा और बिहार में शांतनु ही सब कुछ देखेगा, और देश में भी शांतनु ही पूरा घूमेगा। ये उसी वक्त बातचीत हो क्योंकि गई थी? हाँ, अस्वस्थ हो गया था, जब ही तो जी मैं जी। एक्टिव, आपको पता है शुरू से 1 डेढ़ साल से पिछला मैं बिल्कुल। पूरा एक्टिव हूँ, मैं ही बिहार में आना जाना कर रहा हूँ। पिताजी जब मेरे हम्म। अस्वस्थ थे जब भी मैं ही आता था। हम्म। तो मतलब तो यही हमने इसके आश्वासन। जी। जी जी, बोलिए बोलिए। जी, आप कुछ कह रहे थे, शांतनु? नहीं, मैं इसलिए आता जाता रहता था, उन अस्वस्थ जब हो गए थे जब भी मैं आता था, मैं वहीं हम्म। पे अब ज्यादा समय देता था। बिहार मधेपुरा में मेरा घर भी, अब तो वहाँ परिवार की तरह रहते थे। हम्म। तो मतलब जी कि जी जी। आश्वासन मिला भी था, लेकिन उसके बावजूद आश्वासन पूरा नहीं किया गया, वादा नहीं निभाया गया। क्या नहीं देखिए, अब कहिएगा इस पर? वादा आश्वा नहीं, वादा आश्वासन ये सब, ये बहुत छोटी बातें होती है राजनीति में। जी जी जी। राजनीति में अब कोई आप भी आपस में बैठते हैं तो एक हम्म विचार के साथ और एक समाज को आगे कैसे ले जाए उसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। रही हम्म। बात कि मेरा वादा नहीं पूरा गया, ये नहीं किया हमने, जब विलय आपको बताया किया था तो मेरे पिताजी का इच्छा थी कि भैया हम्म। मधेपुरा से आगे यही देखेगा, तो अब नहीं हुआ, तो बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, उसकी थोड़ी सी निराशा है। निराशा है, जी और जिसके बाद आपने ट्वीट भी कर दिया। शांतनु, आप बार जी। बार जिक्र कर रहे हैं कि जब विलय किया पिताजी ने क्या कुछ कहा। सीधा सवाल हम्म। शांतनु यादव से, क्या कोई खेद है कि विलय क्यों किया? क्या कोई खेद नहीं हो है, रहा कोई है खेद आपको? नहीं है अभी इस बात का। नहीं, अभी कोई खेद नहीं है इस बात का। अभी कोई खेद नहीं है? आने वाले दिनों में नहीं खेद हो सकता है, शांतनु? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैंने अभी बताया, तेजस्वी जी मेरे बड़े भाई की तरह है। हम्म। बड़े लालू भाई जी को और भूल हमारे गए पारिवारिक। छोटे भाई को। बड़े भाई तो भूल गए छोटे भाई को। आपकी नहीं, मुस्कुराहट ऐसी बहुत बात कुछ बयां करती है, शांतनु। जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मेरे सारे सवाल के जवाब आपकी मुस्कुराहट दे रही है। नहीं, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी आपको बताया मेरे जी। बड़े भाई की तरह है, हम जरूर आपस में बैठ के बात करेंगे और इसमें जो भी आगे रास्ता निकलेगा उसको निकालेंगे। कब करिएगा बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है? देखिए, अभी चुनाव है, अभी एक ही हम सब व्यस्त हैं, प्रचार प्रसार करेंगे आगे। हम्म। जब भी हमको समय मिलेगा हम आपस में बैठ के सारा करेंगे इस पे बात, और वो पूरी तरह मतलब मेरे कि साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा चुनाव के बाद नहीं नहीं, ऐसा नहीं बैठकर है, ऐसा नहीं, चुनाव के बाद नहीं, अभी जैसी मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि हाँ। हम लोग जैसे मैं आपको बताया आगे बैठेंगे बात करेंगे, इसके चलते हम लोग जो भी आगे होएगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। मतलब अभी भी अभी बातचीत तो का ये दो दौर। तीन दिन ही दो तीन दिन ही जी। हुए हैं ना अभी टिकट बंटवारे को मधेपुरा की। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी इस दौरान में हम लोग बात करेंगे, अब जो ऐसी बात होगी मैं उसके बारे में फिर आपको शांतनु, बताऊंगा। नामांकन नहीं हुआ है, नामांकन नहीं हुआ है। क्या लग रहा नहीं है, नहीं, कुछ हो देखिए, सकता है अभी? पार्टी ने निर्णय लिया है तो उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, पार्टी के लिए काम करेंगे, जहां जहां हमें बोलेंगे पार्टी के लिए काम हम्म। करेंगे। हम्म। दिल से काम कीजिएगा मधेपुरा में। जी दिल से करेंगे, दिल क्या, मधेपुरा तो निराशा मेरा हुई घर है, है, वहां दिल क्या। पर थोड़ी सी तो पहुंची है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी निराशा हुई है, तो थोड़ी सी जी, चोट पहुंची है। पूरे लगन से, पूरे दिल से करिएगा मधेपुरा में प्रचार प्रसार। पूरी क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैंने कहा ना कि निराशा थोड़ी सी है पर नाराजगी नहीं है। हम्म। तो पूरे ठीक है मेहनत के ठीक है। साथ मधेपुरा में रहेंगे और आगे संघर्ष करेंगे। मेरे आगे पिताजी ने संघर्ष सड़क से कीजिएगा। लेके संसद तक संघर्ष किया है, जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जिस तो तरह हम से भी आप उसी कह रहे हैं, रास्ते पर बिल्कुल। चलेंगे।
उन्हीं के रास्ते पर चलिएगा। आपने बड़ा जी, ट्वीट कर दिया था शांतनु, फिर से एक बार आपके ट्वीट पर चर्चा करेंगे। तो क्या आपका ट्वीट देख के लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने आपको फ़ोन किया, कोई सभी हाल-चाल का जाना? हमको फ़ोन आया, राजद के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, "आप धैर्य लालू रखिए, हम लोग तेजस्वी सब ने आपके कॉल साथ किया हैं।" कि नहीं? क्या आपका हाल जानने की कोशिश की कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं कह रही हूँ कि क्या लालू या तेजस्वी ने आपको कॉल किया? जी, सबने सबने बात किया हमसे और पार्टी के जितने जी, वरिष्ठ जी। नेता हैं, उन लोगों ने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया वरिष्ठ नेता मतलब और कि लालू जी ने भी हाल पूछा और तेजस्वी ने जी, भी हाल पूछा जी, जी, शांतनु। जी, 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 जी। मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही वहीं पे आ रहा हुँ, हूँ। तो उन सबने बोला कि अभी हुँ, धैर्य रखिए, हम लोग साथ हैं अभी हुँ, और हुँ, आगे जो है लड़ाई करेंगे साथ, संघर्ष करेंगे साथ। तो हुँ, सबने मेरा जो है हौसला बढ़ाया था, ऐसी बात नहीं है कुछ। हुँ। जी, हौसला सबने बढ़ाया है आपका। एक जी, कष्ट सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इस सवाल को सुनकर आप सच्चाई से जवाब दीजिए हमें। क्या शांतनु यादव भी पप्पू यादव की तरह कुछ सोच रहे हैं? क्या शांतनु यादव भी ये सोच रहे हैं कि निर्दलीय ही अब ताल ठोक दी जाए मधेपुरा में? नहीं देखिए समरेन जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और ऐसा मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है और ना मेरे को लगता है कि हुँ, ऐसा मैं कुछ करूँगा। क्योंकि आपके समर्थक तो चाह रहे होंगे शांतनु जी कि वो इस बार आपको चुनावी देखिए दावेदार समर्थक देखें। की भावनाओं को मैं इज़्ज़त करता हूँ, उन सबका सम्मान जी। करता हूँ, पर ऐसा अभी कोई मेरा मन नहीं है कि हम लोग निर्दलीय खड़े होएँगे, ऐसी हमारे अंदर हुँ, कोई इच्छा नहीं है। और अगर समर्थक ये चाहें तो शांतनु उनको समझाएँगे फिर? जी, समर्थकों से मैं बात करूँगा अपने जितने भी हैं, उनको बोलूँगा कि देखिए आगे जी। जो है लंबी लड़ाई है, साथ मिलके लड़ेंगे। हम हुँ, समझाने का हुँ। काम करेंगे, हमसे नहीं समझेंगे तो तेजस्वी जी से समझाएँगे समझाने का काम करेंगे उन्हें। समझाने का काम कीजिएगा। लेकिन शांतनु जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राजद में चल क्या रहा है? देखिए आप भी इससे ऐसा नहीं है कि बेखबर होंगे, आपने देखा है किस तरह से अशफाक करीम ने इस्तीफा दे दिया। आपने देखा होगा किस तरह से सरफराज आलम का दर्द छलका है। आपने देखा कि हिना साहब के साथ क्या हुआ। क्या लगता है सब बागी हो रहे हैं, सबका दिल दुखा हुआ है, फिर उस फेहरिस्त में एक नाम शांतनु यादव का भी आ गया। हो क्या रहा देखिए है? देखिए इसमें समझिए किस बाकी आप जिन लोगों का है? आप अभी नाम ले रहे हो उन पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला है। उनके बीच में लालू जी के क्या बीच बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हुँ, हुँ। तो ठीक वो है, उस पर ठीक मैं है। अभी कोई टिप्पणी करना नहीं चाह रहा क्योंकि उनका मैटर है, उनका वो पर्सनल मैटर है, तो उसमें मैं क्या बोलूँ बीती उसमें, हुँ, हुँ, हुँ। निजी जो है उसका ठीक है, ठीक है, विचार। ठीक है। अच्छा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर तेजस्वी यादव का कॉल आता है, प्रचार-प्रसार के लिए बुलाते हैं शांतनु यादव को, तो क्या शांतनु यादव जाएँगे? या फिर जाएँगे? पहले नाराज़गी दूर करेंगे उनसे? पहले कहेंगे कि बैठकर बातचीत करते हैं और उसके बाद कुछ और करेंगे? नहीं, नहीं देखिए दोनों करेंगे, बातचीत भी करेंगे। मैंने बोला ना मेरे बड़े अच्छा। भाई हैं, ऐसा हमारे अंदर कोई जी, खटास जी। नहीं है। ठीक है। बात भी करेंगे और साथ में प्रचार-प्रसार भी करेंगे। अगर हमें जहाँ ड्यूटी दी जाएगी, हम उस पे हुँ, प्रचार-प्रसार भी हुँ। करेंगे। अच्छा प्रचार-प्रसार भी कीजिएगा और बातचीत भी कीजिएगा। जी। अच्छा एक और सवाल है शांतनु जो आपसे हम जानना चाहेंगे पिता की कितनी कमी महसूस होती है? जैसा कि आपने भी कहा कि आज अगर पिता होते तो बात ही कुछ और होती, कितनी कमी महसूस होती है शांतनु? देखिए समरेन जी, आज पिता की कमी मुझे ही नहीं पूरे देश को महसूस होती है। हुँ, हुँ। वो जिस तरह संसद में आवाज़ उठाते थे, तो पूरा संसद गूँजता था, पूरा देश गूँजता था उनकी आवाज़ से। गरीबों, बिल्कुल, पिछड़ों बिल्कुल, के लिए जी। जब बोलते थे, तो सड़क तक उनकी आवाज़ हुँ, जाती थी, घर चौराहे हुँ, पर उनकी चर्चा होती थी। तो हुँ, आज देश में उसकी कमी खल रही है, आज सबसे ज़्यादा जो देश में है, जो उनकी कमी खल रही है, हुँ, मेरे साथ ही नहीं काफ़ी इतने उनके हज़ारों हज़ार बेटे हैं, बेटियाँ हैं, हुँ, 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 सबके यहाँ उनको कमी खल रही है, तो उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती है। हुँ। तो मतलब आप भी मानते हैं कि आज अगर पिताजी होते तो बात ही कुछ और होती, जी, हालात ही बात ही कुछ कुछ और और होते। जी, जी, बात मतलब ही इस कुछ और। बात से आपको थोड़ी-सी भी निराशा नहीं होने देते पिताजी? नहीं, मैं शांतनु कह को रहा हूँ ना, मैं थोड़ी-सी भी जी, आज हर समीकरण अलग होता। आज हर राजनीति क्या समीकरण पता अलग दिशा कुछ होगा। और होती। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा आज आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है राजद का। जी, घोषणा जी, पत्र जी। देखा है शांतनु यादव ने? जी, मैं उस पे गो थ्रू ही कर रहा था, जिसमें हाँ, 1 हाँ। करोड़ नौकरी की बात करी है। जी, 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 जी। अच्छी बात है ये, युवाओं को अब आज बेरोज़गारी के वक़्त में नौकरी हुँ, देने की हुँ, हम लोग बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। हम हुँ, लोग मुद्दे हुँ, की बात करते हैं, हमारा जो भी हमने मैनिफेस्टो जारी करा, उसमें सारे मुद्दों की बात की है हम लोगों ने, हुँ, हुँ। तो इसका मैं समर्थन करता हूँ।
समर्थन करते हैं। तो शांतनु जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। देखिए, इस बार जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस एनडीए है, क्या लगता जी। है आपको? जी, फतेह देखिए हमारा किसकी सब होगी? जी, देखिए हमारी सब जगह बात हो रही है। मेरे पिताजी के पूरे बिहार में लोग हैं और मैं राजद के कई कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ, वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से। हम्म। सब जगह हमारी स्थिति अच्छी है और आपने जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने बोला, इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा आपको 24 में। हम्म। लगता है आपको कि वाकई में चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, या फिर तेजस्वी यादव या महागठबंधन ही चौंक जाएगा रिजल्ट देखकर? नहीं, देखिए अभी तो स्थिति सब जगह अच्छी है। आप लोग इंतजार करिए, अभी तो पल-पल चुनाव में समीकरण बदलते हैं। आज आज के समय में हमारी हम्म। स्थिति बहुत अच्छी है और आगे भी मुझे यकीन है कि स्थिति हमारी अच्छी रहेगी। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी बातचीत के जी। लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शांतनु यादव ने, बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और साफ बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने वाला है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।